नाचने लगा है। और गोपी दौड़ी दौड़ी गई है, और गोपी जब दौड़ी दौड़ी गई है और दौड़ी दौड़ी जाकर गोपियों ने अपने झुंड में कहा है कि आज मैं बड़ी खुश हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आज मैंने एक दृश्य देखा है, नंद बाबा के महल में छोटा सा कन्हैया नृत्य कर रहा है, मैंने उसे नाचते हुए देखा है। तो मन रूपी मयूर नाचने लगा गोपी का, और मन रूपी मयूर जब गोपी का नाचने लगा है तो आज गोपी बड़ी प्रसन्न है। गोपियों ने पूछा क्या बात है गोपी, क्यों आज खुश है? बोले आज मैंने सुंदर दृश्य देखा है, छोटे से लाला को मैया यशोदा के महल में नृत्य करते देखा है। तो आज गोपियां कहती हैं कि हमें भी उस कृष्ण का दर्शन करना है, लेकिन हम उस कृष्ण का दर्शन करें कैसे? क्यों? क्योंकि हमें जो हमारी सासू जी है ना, वो घर से बाहर जाने नहीं देती हैं, और जब तक सासू जी घर से बाहर जाने नहीं देंगी तब तक कन्हैया का दीदार कैसे करेंगे हम? क्यों? क्योंकि पहले जो जमाना था ना, तो सासू जी बहुओं को निकलने नहीं देती थी। सासू जी बाहर तो बहू अंदर थी है। सासू जी निकलने नहीं देती, लेकिन बहुएं सोच रही हैं कि जब हम घर से बाहर जाएंगी नहीं तो हम लाला का दर्शन करेंगे कैसे? और आज बेचारी सास अंदर, बहू बाहर, अरे मम्मी तो मैं यहीं बैठा हूँ, हम चले जाते हैं बाजार। हाँ ठीक है लाली तू चली जा, हम पे ना चलो पर। बोले आज गोपियों ने सोचा कि कन्हैया का कैसे दर्शन करें हम। जरा ध्यान दीजिए मैया, गोपियों ने सोचा कि कन्हैया का दर्शन करें कैसे हम। क्यों? क्योंकि सासू जी हमें घर से बाहर नहीं जाने देती हैं, और जब तक हम घर से बाहर नहीं जाएंगे उस कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे। तो इन गोपियों ने, इन बहुओं ने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए मैया। इन गोपियों ने क्या किया? बोली कि आज ऐसा करेंगी चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे आज कृष्ण पर डांटी क्यों ना लग जाए, आज डांट के बहाने ही हम कृष्ण का दीदार करके आएंगे, डांट के बहाने ही कृष्ण को हम दर्शन करके आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हम कृष्ण का दर्शन करके आएंगे। कैसे? चाहे झूठी डांट लगानी पड़े। सो इन गोपियों ने क्या किया है? सुबह सासू जी जाती हैं शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। गोपियों ने क्या किया कि सासू जी ऐसे जाने नहीं देंगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो सुबह सासू जी गई शिव जी को जल चढ़ाने। इतने में दादी सासू की जमाने की मटकियां रखी हैं। इन गोपियों ने आकर, जब दादी सासू जी गई हैं शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए, इतने में इन गोपियों ने आकर उन मटकियों को फोड़ दिया है और फोड़कर अपने घर के काम में लग गई। इतने में सासू जी आई। सासू जी ने देखा कि घर में मटकी फूटी पड़ी है। तो सासू जी ने पूछा क्यों बहू, ये घर में मटकी किसने फोड़ दी हमारे? बहू ने कहा कि मैया पता ना है, हम तो अपने घर के काज में लगी रही, लगे वो अभी नंद का छोना आया था, मैया यशोदा का लाला आया था, और हमारे घर में आके झूठ बोल गई गोपियां, हमारे घर में आ गए और हमारी मटकियों को फोड़ के चला गया। सुमैया कहती है अच्छा इतनी हिम्मत वाला लाला की कि हमारे घर में ही आए के हमारी मटकियों को फोड़ के चला गया। तो सासू जी ने कही बहुओं से कि बेटा एक काम करो कि देखो मैं जाऊंगी तो ज्यादा झगड़ा हो जाएगा मेरा यशोदा जी से, इसलिए एक काम करो मैं नहीं जा रही, तुम जाकर मैया यशोदा से कहना कि तेरा लाला हमारे घर में आके मटकियां फोड़ जाता है, तुम जाकर उसकी शिकायत करके आओ। तो गोपियों का मन रूपी मयूर नाचने लगा है, मन खुश हो गया है गोपियों का, और गोपियां कह रही हैं मनी मन कि यही तो हम चाहती थी कि किसी भी प्रकार हमें बहाना कृष्ण के पास जाने का मिल जाए, और आज बहाना मिल गया। स्वयं सासू जी ने कह दिया कि जाओ तुम जाकर कन्हैया की शिकायत करके आओ मैया यशोदा से। तो आज सब एकत्रित होकर मैया यशोदा के महल पर आई हैं, और मैया से कहती है कि मैया तू अपने लाला को समझाती क्यों नहीं है, और सुंदर शिकायत आज मैया यशोदा से गोपियां कर रही हैं। और तेरे कन्हैया ने
मैया कमाल कर दिया तेरे कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया। दही तो हमारा खाया, दही तो हमारा खाया, हाल ये किया तेरे कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया तेरे कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया। मैया तू समझा देना, इसको मजा चखा देना, मैया तू समझा देना, इसको मजा चखा देना। रास्ते में आए ना हमसे आंख मिलाए ना, रास्ते में आए ना हमसे आंख मिलाए ना। ए तो मैया खागर दैया, ए तो मैया खागर दैया, हाल के किया तेरे कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया। ओ दही तो हमारा खाया, दही तो हमारा खाया, हाल के किया तेरे कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया तेरे कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया, मैया कमाल कर दिया, मैया कमाल कर दिया। जोर से ऐसे रहें और चकाचक जोर से। मैया कमाल कर दिया तेरी कन्हैया ने, मैया कमाल कर दिया। तो आज गोपियां एकत्रित होकर मैया से शिकायत कर रही हैं। एक गोपी बोली, मैया ये तेरा लाला है ना, जब हम पनघट जाते हैं पनिया भरने तो हमारी मटकियों को खोल कर चला जाता है। ये तेरा लाला हमारे बछड़न को खोल के चला जाता है और हमारे घर में आए के हमारे माखन को चुरा के चला जाता है। और मैया देखिए अकेला माखन खाए तो कोई बात ना है, ये पूरे सखन के साथ में आता है और हमारे घर में आकर माखन चुरा के ले जाता है। मैया कहती है, अरे गोपी झूठ मत बोल, मैया जरा ध्यान दीजिए, बस आधे घंटे की बात, कल रुक्मणी जी का विवाह होगा, कौन कौन आएगा? अधिक से अधिक संख्या में आए और बार बार कहने में भी हमें अब पाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल इनके मंडल का नाम है और सब सखाओं के साथ जाते हैं और माखन चुराते हैं। अब मैया ने कही, सखी गोपी एक काम किया करो, मेरा लाला है छोटा, तुम अपने माखन ने ऊपर छीके पर टांग दिया करो, ना या को हाथ पहुंचेगा ना ये चोरी करेगा। अरे मैया तू अपने लाला को जाने है ना, ये छोटा दिख है लेकिन ऊपर छीके पे भी हमने टांग ली मटकी, लेकिन ये माखन चुरा कर चला जाता है। बोले अच्छा। सुमैया कहती, देख गोपी झूठ मत बोल, तू मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ेगी तो मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। तो आज गोपी कहती है, ठीक है मैया तेरे घर तभी आऊंगी जब तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। जरा ध्यान दीजिए।
बोले अपने घर पे तेरे तभी आऊंगी मैया जब तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो आज गोपियां चली गई हैं अपने घर और लाला को रंगे हाथ पकड़ने के लिए गोपी ने क्या किया है? एक गोपी ने बड़ी चतुराई की है लाला को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। क्या किया? गोपी घर गई और घर जाके मटकी में माखन भरो है, माखन भर के ऊपर छींके पे टांग दिया और छींके पे ओ मैया ने 15 मिनट की बात है, ऊपर छींके पे मटकी टांग दी है गोपी ने और छींके पे मटकी टांग के बाह में एक घंटी टांग दी। क्या टांग दी? क्या टांग दी? एक घंटी टांग दी। क्यों? क्यों कि जहां से कन्हैया आएगा माखन चुराएगा, माखन चुराएगा तो घंटी बजाएगी और घंटी बजाएगी तो मेरी नींद खुल जाएगी और जाके झटते कन्हैया को मैं पकड़ लूंगी। सो आज गोपी ने चतुराई करी और घंटी टांग के आराम से सो गई है। और कन्हैया ने रात्रि के समय सब सखन को एकत्रित किया और बाग गोपी के घर कन्हैया ने अचक दे खिड़की खोली है और खिड़की में कन्हैया कूद गए हैं घर में। कन्हैया ने देखा कि गोपी सो रही है, सब सखाओं से बोली आ जाओ सखा। सब सखा धीरे धीरे गोपी के घर आए गए और गोपी के घर आए गए, अंदर घुस गए, देखा तो गोपी सो रही है और कन्हैया ने पूरे में माखन देख लिया कि माखन नहीं मिल रहा। कन्हैया की नजर गई है तो ऊपर छींके पर मटकी टंगी है, तो ऊपर छींके पर मटकी टंगी है। कन्हैया ने तिरछी नजरों से देखा है कि ऊपर छींके पर मटकी टंगी है। सो कन्हैया ने देखा अच्छा या गोपी ने इतनी चतुराई की है मुझे पकड़ने के लिए या मटकी पे घंटी टांग दी है। तो कन्हैया ने कह रहे हैं ये गोपी अभी मेरी चतुराई तो जाने ही ना, मेरी चतुराई तो जाने ही ना, मैं चतुरन को तो भूपा कहलाऊं, तो मेरी चतुराई तो ये गोपी जाने ही ना। भाई मैं बताता हूँ गोपी तो चतुर कितनी कर रही है। सो आज कन्हैया ने घंटी की तरफ देखा है तिरछी तिरछी नजरों से और कहा ए घंटी। घंटी कहती है जी प्रभु। बोले सुन देख मैं माखन खाऊं तो बजना मत। बोली देख मैं माखन खाऊं तो बजना मत। बोले ठीक है प्रभु नहीं बजूंगी, ठीक है प्रभु नहीं बजूंगी। सो कन्हैया ने सब सखाओं को नीचे एकत्रित किया और एकत्रित करके कन्हैया ऊपर सखाओं के चढ़ गए हैं और कन्हैया ने पहले जाकर मटकी उस घंटी को हिलाया है और घंटी हिलाया तो घंटी शांत लटकी है। कन्हैया ने कही बड़ी समझदार है घंटी तो घंटी शांत लटकी है और शांत लटकी है तो कन्हैया ने माखन चुराना प्रारंभ किया। घंटी शांत लटकी, कन्हैया ने माखन सब सखाओं को खिलाया है और सब सखाओं से कही पेट भर गया, खूब पेट भर के माखन चुराया और खिलाया है। घंटी शांत लटकी है, खूब माखन खा लिया। अब कन्हैया ने कही कि सखाओ अब मैं खा लूं माखन थोड़ा। सखाओं ने कही कि लाला अब तू खा ले नहीं तो गोपी जग जाएगी। सो कन्हैया ने सब सखाओं को खिलाया है माखन और घंटी बिल्कुल शांत लटकी है। अब कन्हैया ने एक लौना लिया है माखन का और मुख में रखा है। जैसे मुख में रखा घंटी जोर जोर से बजने लगी है और जैसी जोर से बजी है गोपी की नींद खुल गई है और नींद खुली है तो आ गए चोर और चोर चोर कहकर गोपी भगी है। सो आज कन्हैया सखाओं ने देखा कि गोपी आ गई, कन्हैया को छोड़कर भाग गए हैं और कन्हैया ऊपर से धड़ाम नीचे गिरा है और कन्हैया पकड़ के कमर खड़ा हो गया। बोले सब सखा भाग गए मुझको मुसीबत में छोड़ के, सब सखा गए। इतने में गोपी आई और झटते कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे दारी के तेरी मैया बड़ी कहती थी कि तू चोरी ना करे, देख मैंने तो आज रंगे हाथ पकड़ लो, आज तेरी मैया को तुझे डांट लगवा कर ही रहूंगी और पकड़ लिया है, चल दारी के मैया के पास। अब कन्हैया ने कही अब मैं पकड़ तो ही गया अब क्या करूं। तो कन्हैया ने अपनी सफाई की, बोले अब पकड़ते ही लियो। कन्हैया ने कही या गोपी तेरी भाभी देख तेने पकड़ते ही लो, रुक जाने का तू मैं तो ते बाद में निपटूंगो, पहले मोए या घंटी ते निपट लेंदे, पहले या घंटी ते निपट लेंदे। याद कही थी ना बजी मत, ये बजी कैसे, ये बजी कैसे, पहले मोए याद निपट लेंदे। सो आज कन्हैया ने गोपी ने कही ठीक है निपट ले। सो कन्हैया ने घंटी की तरफ देखा और कही क्यों रे घंटी तू बजी कैसी, तुझसे मना किया था ना कि बजना मत, तू क्यों बजी। घंटी हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु आपने मुझे हिलाया मैं बजी। बोले नहीं बजी। बोले सखाओं को माखन खिलाया मैं बजी। बोले नहीं बजी। तो यही मैं कह रहा हूं मुझसे कौन सा बैर था कि तू मेरे खाने पर बजी।
बोले प्रभु मैं इसलिए बजी, तुमने सखाओं को माखन खिलाया मैं नहीं बजी, लेकिन तुमने खाया तब मैं इसलिए बजी क्योंकि जब जब तुम भोग लगाते हो तब तब मेरा बजना स्वाभाविक है, तब तब मेरा बजना स्वाभाविक है, इसलिए मैं बजी। तो कन्हैया ने कही कि चल ठीक है तू बज गई तो कोई बात नहीं, अब होगी सो देखी जाएगी। हाँ भाभी अब चुप तू बता तू क्या कह रही है। चल चल दारी के तो मैया के पास ले चलो, और हाथ पकड़ के मैया के पास ले जा रही है और घूंघट लगा लिया एक हाथ का। चल दारी के मैया के पास ले चलूं, तेरी मैया कहती चोरी ना करी। अब कन्हैया ने रास्ते में देखा या गोपी को एक देवर दूर खड़ा है, कन्हैया ने अचकते बुलाए लाला इतकुआ, और कन्हैया ने बुलायो धीरे से, और वो सखा धीमे से आया, बोले चुप रही है बिल्कुल, और शांति से आए गए और पीछे चलने लगा है। और कन्हैया ने गोपी से कही भाभी तेने या कलाई को बड़ी जोर से पकड़ रखा, या कलाई है छोड़ के तू या पकड़ ले। गोपी ने कही ठीक है। सो कन्हैया को हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ने को भाई, सो कन्हैया ने जाके देवर को हाथ जाके हाथ में पकड़ाए के और दूसरी गली से जाए के मैया के महल में और हाथ रख के मैया यशोदा की गोद में लेट गया है, इंतजार कर रहा है क्या भाई गोपी आती होगी, अब भाई गोपी आती होगी। और गोपी जा रही है बड़बड़ाती, चल रे तारी के तो मैया के पास ले जाने में। मैया महल पर आके कहती है मैया, अरे मैया तू कहते है ना तेरे लाला ने चोरी ना करी, देख मैं आज रंगे हाथ पकड़ के लेके आई, आज तुझको डांट लगानी ही पड़ेगी। मैया के महल पर आई तो मैया मंद मंद मुस्कुरा रही है, और कन्हैया देख रहे हैं कि गोपी आ गई है। गोपी कह रही है कि लाला को डांट लगा, कन्हैया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। सो आज मैया ने कही लगे गोपी पागल है गई है। अरे गोपी अपना घूंघट उठा के तो देख, और गोपी ने घूंघट उठा के देखो तो हाथ में जाके देवर को हाथ है, और देवर को हाथ है। सो कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया तूने ये क्या किया, मैं तो लाई कन्हैया को थी और ये देवर कहाँ से आ गया। अरे गोपी काय को पागल है रही है। तो आज कन्हैया की तरफ जैसे ही गोपी ने देखा है, और गोपी ने देखा है कन्हैया की तरफ, कह रही है कन्हैया तूने अच्छा नहीं किया। और कन्हैया ने भी तिरछी तिरछी नजरों से कह दिया कि भाभी कैसी रही। बोले भाभी कैसी रही, अब तो क्यों बड़ा शौक है शिकायत करने को, तो ते मना करी ना कि शिकायत मत करियो, और तू शिकायत क्यों करी, तो ते मना करी। देख भाभी मैंने आज तो तुमको माफ कर दियो, आज तो तेरे देवर को हाथ मैंने पकड़ाया तेरे हाथ में, तूने आज शिकायत करी तो, लेकिन आंगन में शिकायत मत करियो। अगर आंगन में शिकायत करी तो आज मैं देवर को हाथ पकड़ाओ, आंगन ना देवर को हाथ नहीं पकड़ाऊंगो तो तेरे देवर को नहीं तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा देंगे भाभी, तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा देंगे आज के बाद।